सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। भदोही जिले में एक ऐसा भी स्थान है जो जहां पर भारतीय संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। हम खड़े हैं इस समय भदोही जनपद के सुरियावा क्षेत्र में, और जिस जगह पे हम खड़े हैं इसे कहते हैं 52 बीघा तालाब। इस तालाब पर हम आए थे, हमको जानकारी मिली थी कि एक मजार है जो अवैध ढंग से यहाँ पे निर्मित है, बनाई गई है, जिसके लिए विरोध भी उठ रहे हैं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के जब हम यहाँ पे आए 52 बीघा तालाब पे, तो हमको यहाँ पे देखने को मिला कि हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी देखने को मिला और भगवान बुद्ध का मंदिर भी देखने को मिला। जानकारी मिली है कि बगल में साईं बाबा का भी छोटा सा मंदिर है। तो 52 बीघा तालाब पे जहाँ हम खड़े हैं, ये भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। एक तरफ मुस्लिम धर्म का धर्मस्थल है, एक तरफ हिंदू धर्मस्थल है और एक तरफ बौद्ध धर्मस्थल है। तो हम इस समय आए हैं बौद्ध धर्मस्थल पे, और हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ के महंत हैं, जो यहाँ के बौद्धाचार्य हैं। हम आपसे इनसे मुलाकात करवाएंगे और इनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे इस स्थान के बारे में कि यहाँ पे बुद्ध मंदिर कब बना और अंबेडकर जी का यहाँ मूर्ति भी स्थापित किया गया है, उसका निर्माण कब किया गया, कौन इसको बनाया है और इनके विचार क्या हैं। इन सब बातों को जानने के लिए हम आइए आपसे मिलवाते हैं बौद्धाचार्य जी से। हमारे साथ हैं बौद्धाचार्य जी और हम इनसे परिचय लेते हैं। परिचय के साथ शुरुआत करते हैं बात की। तो स्वागत है आपका हमारे वर्तमान क्रांति न्यूज 24 वेब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। बौद्धाचार्य जी, आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उदय भान पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर सुरियावा, जो हॉस्पिटल है CSC सुरियावा, वहीं है, उसके बगल में है। अच्छा, तो आप यहाँ पे बौद्धाचार्य हैं? हाँ, बौद्धाचार्य यहाँ पे नहीं, बौद्धाचार्य तो कहीं भी बौद्धाचार्य का काम होता है, शादी विवाह कराना। जैसे यहाँ पे आप महंत महंत शब्द नहीं, महंत शब्द होता ही नहीं है। महंत मीन्स मठाधीश होता है। मठाधीश ऐसा शब्द है जो मतलब मोनोपोली होता है, थोड़ा दूसरे सेंस में होता है कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं। और महंत शब्द नहीं, भंते होते हैं, बौद्धाचार्य होते हैं। और यहाँ की एक कैटेगरी बनी हुई है, उपासक होते हैं, धम्मबंधु होते हैं। जो बौद्ध धर्म को मानता है वो धम्मबंधु होता है, और उपासक होता है। ये शब्द। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जैसे अभी हम यहाँ पे आए हैं, हमको जानकारी मिली है कि जो मजार है, जो सामने मजार दिख रही है, तो क्या ये अवैध है क्या? देखिए, ये थोड़ा पॉलिटिकल इंट्रीज है लोगों का, और दूसरी बात ये है कि इसमें पता नहीं कितनी सत्ता है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जैसे तालाब की जमीन है तो उसमें उसको कोई दूसरा अपने किसी दूसरे नाम से नहीं कर सकता है, और उसमें दूसरी चीजें दर्ज नहीं कर सकता दूसरे चीज से। तो बस यही मैटर है। मान लो अगर ऐसा भी है तो उसको रद्द कर दिया जाए। रद्द करके जो जैसे है तालाब में है, उसको पर्यटन स्थल, वो भी एक खूबसूरती है। हमारा भाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नहीं, जैसे आपने कहा कि तालाब मतलब आपने कहा कि तालाब की जमीन पे वो मतलब मजार बना हुआ है, तो जहाँ पे हम बैठे हैं बौद्ध मंदिर जो है, ये भी तो तालाब की जमीन पर ही होगा। तालाब की जमीन है, लेकिन ये भारतीय सरकार द्वारा जो पर्यटन स्थल के रूप में इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बना हुआ है। और इधर की किसी ने इसको दर्ज करके कि ये ऐसी चीजें इस तरीके से नहीं है। नाम क्या बताया आपने अपना? उदय भान पाल बताया। तो उदय भान जी, ये जो मंदिर है पीछे, जो बुद्ध जी का मंदिर हम देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि कैमरे पे भी उसको थोड़ा सा शो किया जाए, दिखाया जाए। ये सामने आप देख सकते हैं वो बुद्ध जी का मंदिर है, और थोड़ा सा उसको जूम करके दिखाएंगे तो सामने आपको मंदिर दिख जाएगा, और भगवान बुद्ध का मंदिर है यहाँ पे। और हम बात कर रहे हैं मतलब उदय भान मतलब जी से, पाल जी से। आप यहाँ पे कब से हैं? मैं यहाँ 4-5 साल 6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया? 5-6 साल हो गया। अच्छा, जो ये मंदिर ये है जो यहाँ बुद्ध जी का मंदिर है, कब से है? ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ के
लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ख्याल से बहुत पुराना मंदिर है, हमें उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 60-70 साल पहले से है। पहले छोटा सा रखा हुआ था, इतना तो मुझे मालूम है 60-70 साल पहले से है। और यहाँ के जो अंबेडकर नगर के लोग जो जागरूक थे, जो धम्मबंधु थे, जो बाबा साहेब तथागत बुद्ध में विश्वास रखते थे, जो समतावादी विचारधारा के थे, जब उनको जागरूकता हुई, जब समझ हुई, तो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया और जैसे पीढ़ियां आती गई लोग उसमें सपोर्ट करते गए। और बाद में यही बहुता ग्राम से एक संत पुरुष निकले, माननीय कौड़ा मैत्री जी, भंते जी थे। उन्होंने पूरा यहाँ 30-35 साल जीवन दिया और भारतीय सरकार से अनुरोध करके, उस समय बहन कुमारी मायावती जी का शासन था, उनके शासनकाल में इस पर्यटन स्थल का विकास हुआ। अच्छा, अभी वहाँ हम देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव मतलब उनकी भी वहाँ मूर्ति है, अम्बेडकर साहब की, तो वो कब बनी यहाँ पे? वो दीनानाथ भास्कर जी थे और ये सब जो वो लोग भाई पर्यटन स्थल था, तो उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू अपना सपोर्ट करके उन्होंने बनवाया था। अच्छा, आप बौद्धाचार्य हैं, तो बौद्ध धर्म के जो 5 वो हैं सिद्धांत क्या है? पंचशील है। पंचशील हाँ, क्या क्या है? त्रिशर्ण है, पंचशील है। और पंचशील में है उसका सूत्र है आदिनदाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, और पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदम समादयामि। और नहीं, थोड़ा सा मतलब सरल भाषा में बताएंगे तो हमारे दर्शक इसको समझेंगे। और मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, सुरा मेरा मजहब कमठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। और ये कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। जो पंचशील है, बौद्ध धर्म का पंचशील है। हमारा जो संविधान है पूरी पंचशील पे ही डिपेंड है। नहीं, क्या है पंचशील पे? जैसे कामेश मिच्छाचारा वेरमणि मीन्स कि भाई हमको अनैतिक कार्यों में जो सेक्सुअल है, हरासमेंट है, इस तरीके से चीज़ों में नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल उसमें नहीं होना चाहिए। सुरा मेरे मज्जा प्रमट थाना वेरमणि मीन्स हमको जो मादक द्रव्य हैं इनका सेवन नहीं करना चाहिए, मीन्स भी अल्कोहल बोले तो फूड में भी होता है, शराब, हाँ फूड में भी होता है, लेकिन उसको कितनी मात्रा में लेना है ताकि हमारे हेल्थ को नुकसान न करे और हम ज़्यादा ओवर एग्जैगरेटेड हमारी मेंटालिटी ना हो। चोरी नहीं करना चाहिए, बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और हमारे अंदर शील होना चाहिए, अगर टोलरेंस होना चाहिए। अगर सोसाइटी में अगर अकेले हैं तो आज़ाद है, ठीक है, अकेले हैं तो आज़ाद है। और समाज के 4 लोगों के बीच है, जैसे अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल गए, तो थोड़ी उनकी जो परंपराएं हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनके जो फेथ्स हैं, थोड़ा हमको उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, मतलब तो उनको सहन करना पड़ेगा। अच्छा नहीं लग रहा है तो भी उनके साथ भाईचारे मिला के रहना है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है तो सबका जो फंडामेंटल राइट्स है, बिलीफ है, सब डिफरेंट हो सकते हैं। तो पंचशील यही है। उसके अलावा त्रिशर्ण है। त्रिशर्ण में बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। बुद्धम शरणं गच्छामि मीन्स इट डजंट मीन आप बुद्ध की शरण में जाओ, उनकी पूजा पाठ करो, ठीक है। इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। बुद्धम शरणं गच्छामि मीन्स सही तरीके से एजुकेट हो आप, क्या सही है क्या गलत है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, कि अपने से साइंटिफिक माइंड रखिए, तार्किक रखिए। बुद्धम शरणं गच्छामि का मतलब यही है। धम्मम शरणं गच्छामि, ये जो धम्म है, धर्म है मीन्स जो सही चीज है उसको फॉलो करो, ठीक है। संघम शरणं गच्छामि, ऐसी जो मेंटालिटी के लोग रखने वाले हैं, ठीक है, ऐसे उनके कांटेक्ट में रहिए, इससे आप यूनाइट रहेंगे। ये त्रिशर्ण पंचशील ये बौद्ध धर्म के अच्छा, क्या कहते हैं कि आप जो है बौद्धाचार्य हैं, तो ये भाव कब से जगा आपके अंदर? बौद्ध धर्म स्वीकार करने का भाव कब से जगा, या बौद्ध धर्म की तरफ कब आकर्षित हुए? क्या देखा आपने ऐसा? देखिए क्या है कि मेरा थोड़ा बचपन से ही जस्टिस में इंटरेस्ट था, और उस वजह से मैं थोड़ा वो सब चीज़ें पहले मैं बहुत भाई जैसा परिवार में जैसी परंपरा है वैसा माइंड सेटअप था।
भाई मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैं भी तो हिंदू, पहले हिंदू मैं भी था। और धीरे धीरे जब मुझे समझ हुआ तो किताबों का शौकीन था मैं, और जब 8वीं पास हुआ तो थोड़ा लॉजिकल हो गया, तर्क करने लगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ता भी था, वो भी था। लेकिन जब मैं BHU गया, बनारस गया हायर एजुकेशन के लिए, तो उस समय चीज़ों को मैं धीरे धीरे पूरी तरीके से मैं समझ चुका, क्योंकि उस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने जो वेस्टर्न फिलोसफर थे और वेस्टर्न जो साइंटिफिक थे, इंडियन फिलोसफी थी, उन सब चीज़ों का मैंने अच्छी तरीके से, और यहाँ का जो कल्चरल वेरिएशन है, उन सब चीज़ों को, जो सोशल रिफॉर्म, बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ चुका था। इवन मैंने जो फैंटासी लाइफ रही है आर्टिस्ट की, जैसे पिकासो, और उन सब चीज़ों को वो कर दिया था। तो मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया, और फिर बाद में सोशियो और इकोनॉमिक लेवल पे देखा, तो मैंने पाया कि जो बहुजन महापुरुष थे, उन्होंने ही समाज के लिए काम किया है। आज जो शांति है वो पेरियार की वजह से, फूले की वजह से। देखिए ये तो खैर, देखिए जैसे आपका बौद्ध धर्म में रुझान क्यों हुआ, हिंदू धर्म से मतलब विरक्त क्यों हुए आप, मतलब सवाल ये है, और संक्षेप में बताइए। तो हिंदू धर्म है, ये तो कोई धर्म ही नहीं है, जिसको ललई सिंह यादव जी ने हाई कोर्ट से भी वो कर दिया था, कोई धर्म ही नहीं है। और जबकि फिर भी इसको धर्म बोला जाता है। और अभी क्या 1902 कब आया था, जो हिंदू वर्ड यूज किया गया था, जो ब्राह्मण धर्म है। और हिंदू धर्म हम इसलिए किसी धर्म का वो नहीं करना चाहते हैं, जो विषमता मूलक समाज, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदमियों को बांट दिया जाए, तो ऐसे धर्म कैसे हो सकता है? उसे हम धर्म कैसे मानेंगे भाई? आदमी क्या है कि रूसो ने कहा, आदमी ह्यूमन बोर्न फ्री, ठीक है, बट व्हेन वी सी इज चेंज्ड एवरीवेयर। अच्छा, यानी जो हिंदू धर्म में जो जाति मतलब व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से आहत हुए आप? आहत हुए होने का मतलब ये इनजस्टिस का सबसे बड़ा सोर्स है ना, अन्याय का सबसे बड़ा सोर्स है कि आदमी को अगर जात के आधार पर देखो, जात के आधार पर देखो, तो ये सबसे बड़ा इनजस्टिस का सोर्स है। इससे समाज में अन्याय फैलेगा, इससे समाज में अशांति रहेगी, इससे समाज में अत्याचार रहेगा। अच्छा, इसमें शिक्षा कहाँ तक हुई आपकी? शिक्षा कहाँ तक? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है। कहाँ से किए हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी से था, बीच मैंने छोड़ दिया, आज तैयारी कर रहा था मैं न्यू दिल्ली से। BHU से मेरा इंग्लिश लिटरेचर ऑनर रहा है। और मेरा अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की देखें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने वो रिसर्च सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, बहुत शॉर्ट टर्म रिसर्च सर्टिफिकेट। अच्छा, शादी हो गई आपकी? शादी तो अभी, शादी मुझे करना नहीं था, ऐसा मैंने सोच लिया था। यहाँ भंते जी थे, तो मैंने देखा उनको बड़ा दिक्कत था, और उन्होंने समाज के लिए 30 साल तक जीवन दिया, और लास्ट में उनको कोई मतलब लोगों से कोई देखने वाला नहीं, सपोर्ट था, लेकिन उस तरीके से नहीं था, और मैंने ही उनका किया 6 महीने तक। बाद में निवाड़ भी हुआ, तो अंत समय तक उनका अंतिम संस्कार में बाबा साहेब तथागत की कृपा रही है। मुझे सेवा का मौका मिला, मैंने किया। तो वो बार बार बोलते थे कि आप धर्म का कार्य आप करोगे ही, रुकेगा नहीं, लेकिन मेरी सलाह मानिए कि आप शादी जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, शादी किया आप? एक बच्चा, तो मैंने 29 अप्रैल 2022 को मैंने शादी बहुत बौद्ध रीति रिवाज से किया। और तथागत बुद्ध की करुणा से एक मेरा बच्चा भी है। अच्छा, तो क्या उम्र है? 20 महीने का। 20 महीने का बच्चा भी है। तो अब यही सब चीजें हैं। अच्छा, आपके घर में सिर्फ आप ही बौद्धिस्ट हैं कि और भी जो अन्य परिवार हैं वो भी हैं? नहीं, देखिए, सदियों का हमेशा जो बहुत कूड़ा करकट दिमाग में भरा हुआ है। हमारे घर पे बुद्धिस्ट मैं तो नहीं कर सकता, हमारी वाइफ है बुद्धिस्ट है, भाई भी है, लेकिन हमारे धर्म में हिंदू धर्म कोई नहीं मानता है। अच्छा, आपके घर में कोई नहीं? हमारे घर में कोई नहीं मानता है। अच्छा, ये बड़ी बात है। 15 साल से न कोई पूजा पाठ, न कोई देवी, ये सब चीजें नहीं है। हाँ, और थोड़ा है, वो भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमारा शादी विवाह जो सारी चीजें हैं तो बहुत तरीके से मैं करता हूँ, और वो सब चीजें हैं। लेकिन तो शादी ब्याह में आप ही जाते हैं, मतलब शादी ब्याह कराने के लिए? शादी विवाह कराना, जो हमको जानता है कि शादी विवाह कराते हैं, हमारे जो परिचय के लोग हैं बुलाते हैं, तो भाई जानते हैं तो जाके करवाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल,
वहाँ एक मतलब स्तूप लगा है, स्तंभ लगा है, उस पे लिखा है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करो, विष्णु शिव को भगवान मत मानो। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये बोधिसत्व बाबा साहेब के स्टेटमेंट्स हैं। और बोधिसत्व बाबा साहेब जब नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा ले रहे थे, उस समय उनके दिए हुए स्टेटमेंट हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब को कहा जाता है। और जस्टिस के अगर इंडिया में या क्या पूरी दुनिया में कोई पुरोधा होगा तो बाबा साहेब होंगे। शब्दों के अगर जादूगर हैं। और अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब कि जो वहाँ मेरी बात सुनो, कलम के सिपाही हैं और एक शब्द उनका गलत नहीं हो सकता है और बाबा साहेब के, क्योंकि वो संविधान निर्माता भी हैं। तो 22 प्रतिज्ञा लिखवाया गया तो बहुत सारे लोग, कुछ अपने ही समाज के, सब समाज तो अपना ही है, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया कि बोला कि भाई यहाँ तो हिंदू देवी देवताओं को इस तरीके से कहा गया है। और कुछ लोग बल्कि आ भी गए थे, तो मैं गया, उन लोगों को समझाया। उनका ऐसा है कि बाबा साहेब के शब्द हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो मूलभूत अधिकार हमको दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार का भाई सबको, मूलभूत अधिकार तो सबको दिया गया है और वो एंजॉय करने का राइट सबको है। इसमें वैसा कोई शब्द नहीं बोला गया है। अगर ना देखिए आप नहीं, मेरी हमारा देखिए एक सुन लीजिए, इसे अगर बोला गया कि भाई मैं उनको नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, गाली तो नहीं दे रहा हूँ, हाँ बुरे हैं ये तो नहीं बोला जा रहा है, मानने न मानने का वह हमारा फंडामेंटल राइट्स है। नहीं, इसमें ये लिखा है कि हम शिव को, मतलब हनुमान को, दुर्गा को, राम को भगवान नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं मानेंगे, मतलब लोगों को ये कहा जा रहा है। नहीं कहा जाए तो उसमें क्या बुरा है? एक चीज आप ये बताइए, बाबा साहब ने बोला है 10 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा लिए थे बाबा साहब, और वो नहीं मानेंगे तो मानना न मानना, हम कहेंगे हम शादी नहीं करेंगे, हम आपको बड़ा नहीं मानते हैं, ठीक है। अब ये तो मूलभूत अधिकार है। अच्छा, तो आप किसी के प्रति उन्होंने गलत नहीं बोला है। अब आप मेंटालिटी अलग है तो उसमें क्या कर सकते? आप जो है बौद्धाचार्य हैं, जैसे सपोज करिए कि अगर मुस्लिम समाज के लोग भी इस तरह से अगर स्तंभ लगवाने लगे, उस पे अपने सिद्धांत को लिखने लगे, तो फिर क्या लगता है आपको कि क्या ये समाज एक रह पाएगा? देखिए, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबको अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सबके अपने विचारों का भाई लीगल तरीके से, ठीक है, सबके अपने विचारों का प्रचार करने का अधिकार है। ये बुद्ध विहार है, ये बुद्ध विहार है। और बुद्धिस्ट बनने की जो पहली सीढ़ी है, हाँ, बुद्धिस्ट अगर आप बनना चाहते हो, बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो ये पहली सीढ़ी है। 22 प्रतिज्ञाओं का आपको फॉलो करना पड़ेगा। 22 प्रतिज्ञा, आप, ये पहली सीढ़ी है। 22 प्रतिज्ञा मानोगे तभी आप बुद्धिस्ट हो सकते हो। 22 प्रतिज्ञा नहीं मानोगे तो आप बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। आप जब उसी चीजों में फंसे रहोगे, ठीक है, आप पाखंड में, झूठ में, वो सब चीजों में, अंधविश्वास में फंसे रहोगे तो आप बुद्धिस्ट कहें। बुद्धिस्ट मतलब ये नहीं, बौद्ध धर्म अभी जैसे सनातन उसको बोलते हैं, सनातन धर्म तो ये है, बौद्ध धर्म है जो सदियों से चला आ रहा है, जो जस्टिस पे, न्याय पे, समानता पे चला आ रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि यहाँ पे कितने बौद्धिस्ट होंगे? यहाँ पे देखिए, बुद्धिस्ट तो हमारे ख्याल से 95% बुद्धिस्ट हैं। 95%। लेकिन भाई आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में देखोगे तो नहीं पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाते हैं, बुद्ध लिखते हैं तो वो लोग कहते नहीं, हिंदू ही कर देते हैं, वो बातें अलग है। लेकिन है, फॉलोअर्स बहुत है। और यहाँ नहीं, पूरे भदोही जिले में आप देखिए बहुत सारे बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म के फॉलोअर है। अच्छा, एक आखिरी संदेश आप जो है हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कम शब्दों में? हम लोगों से ही बोलना चाहेंगे कि भाई समता मूलक जो समाज है, जो बाबा साहेब के विचार हैं, सबसे पहले अगर समाज में शांति लाना है तो लोगों को, जो महापुरुष हैं, जो बहुजन महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष में जो समाज सुधारक हो रहे हैं, जो सबसे पहले जो क्रांतिकारी, सामाजिक क्रांतिकारी थे, तथागत बुद्ध थे, उनकी विचारधारा को पढ़ना चाहिए। आप किसी को भी पढ़िए, लेकिन थोड़ा लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपने दिमाग को तर्क कीजिए, क्या सही क्या गलत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अभी हम आपसे रूबरू करवा रहे थे, अभी हम आपसे बातचीत करवा रहे थे,
बौद्ध धर्म के ये बौद्धाचार्य जी थे उदयभान पाल जी। और अभी हमने आपसे इनसे बातचीत करवाया, आपने इनके विचारों को सुना और इसी खबर के साथ आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।